हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश विषय से 2019 सत्र का सॉल्व्ड मॉक पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और विगत कई वर्षों के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार परीक्षा में रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो विगत कई वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ही कारगर साबित होता है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही रामबाण साबित होता है, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगी क्वेश्चन का, वो बहुत ही सुटेबल आंसर रहेगा और उसी तरह से आप लोगों को परीक्षा में आंसर को लिखना है, उतने ही शब्दों में आप लोगों को आंसर को लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप लोग अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टाइम है आपका 1 घंटा। पूर्णांक आपका 25 नंबर का पूर्णांक होता है इंग्लिश का। और फ्रेंड्स, ये आपका सप्तम प्रश्न पत्र यानी 7th पेपर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये मतलब इंग्लिश को पढ़ाना एज ए फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना इंग्लिश को, ये इम्पोर्टेंट होता है किस लिए? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ। ठीक है, लिंग्विस्टिक जो है वो किसका मतलब अध्ययन होता है? लिंग्विस्टिक जो अध्ययन होता है वो क्या किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका, ह्यूमन लैंग्वेज का, मतलब मानव भाषा का अध्ययन किया जाता है लिंग्विस्टिक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स, विच इज अ रिस्पेक्टिव स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका है लिसनिंग यानी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज। ठीक है, कावर्ड का एडवर्ब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कावर्ड का एडवर्ब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कावर्डली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटोनियम्स ऑफ बून इज। बून मतलब होता है फ्रेंड्स वरदान। ठीक है, वरदान यानी बून का एंटोनियम्स क्या होगा? ठीक है, एंटोनियम्स मतलब होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्स। कर्स यानी होता है फ्रेंड्स अभिशाप। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या होगा इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो आपको सेंटेंस क्या दिया गया है, ही इज राइटिंग अ नोवेल फॉर 5 years। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, ही हैज़ बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 5 years। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, जैसे कि राइट में राइटिंग हो गया। और यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया रहता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और ये सभी 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। मतलब अगर आप इन दोनों में से कोई एक गलत भी करके आते हैं तो आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही, जो राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये समझ लीजिए इसको कैसे
इसका आंसर होगा फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, मतलब दूसरे नंबर का क्या था क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रीता सेड लेट अस प्ले अ मैच, ठीक है, रीता ने कहा चलो मैच खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स रीता प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, ठीक है, रीता प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से क्या समझते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि जिसका आंसर मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल सम टाइम्स कॉल्ड ट्रेडिशनल, ठीक है, मतलब कि विदेशी भाषाओं का जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में मतलब अनुवाद करके पढ़ाया जाना, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है, ग्रीक और लैटिन भाषा में पढ़ाना। इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू जो है स्टूडेंट जो है ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण के रूप में जो है चीज़ों व्याकरण के रूल सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी भाषा को फॉरेन लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडवांस्ड स्टूडेंट में बी रिक्वायर्ड टू translate the whole text word for word. The method has two main goals, मतलब मेथड का जो है दो मेन उद्देश्य होता है या दो मेन लक्ष्य होता है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड एंड ट्रांसलेट लिटरेचर रिटन इन द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो है जो उनकी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कराना। एंड द फर्दर स्टूडेंट्स जनरल intellectual development in originated from the practice of teaching Latin in the early 1500s as students learned Latin for communication, but after the language died out it was studied purely as an academic discipline. When teachers started teaching other foreign languages in the 19th century, they used the same translation-based approach as had been used for teaching Latin. The method has been rejected by scholars and has no theoretical basis, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, राइट अ कंपोजिशन ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ पर जो है निबंध लिखने के लिए दिया गया था आपके प्रश्न पत्र पे। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है जो आपके 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर डिपेंड ऑन डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ह्यूमन पर्सनालिटी मतलब कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी मतलब समाज की उन्नति के लिए, द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, मतलब कि सभ्यता और संस्कृति के उन्नति के लिए, ठीक है, एडवांसमेंट मतलब होता है फ्रेंड्स उन्नति के लिए, ठीक है, डिपेंड ऑन डिसिप्लिन इन लाइफ, तो ये सभी किस पर निर्भर करता है, लाइफ के डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुशासन पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। डिसिप्लिन क्या है, माइंड का मतलब मस्तिष्क का और चरित्र का जो है क्या है, एक ट्रेनिंग है।
इट इनेबल्स मैन टू ओबे द रूल, ठीक है, यह क्या करता है, यह मनुष्य को सक्षम बनाता है, टू ओबे द रूल मतलब नियमों का पालन करने के योग्य बनाता है, एंड ही हैज़ हिमसेल्फ मेड टू रेगुलेट हिज कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ हिज ओन गुड ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब वो खुद जो है क्या करता है, अपना जो है कह सकते हैं कि अपना बिहेवियर और अपना जो है अपना व्यवहार, ठीक है, अपना व्यवहार और सोसाइटी के लिए और खुद के लिए अच्छा बनने के लिए, समाज की उन्नति के लिए और खुद की उन्नति के लिए अच्छा बनने करने के लिए जो है चेंज करता है, मतलब डिसिप्लिन करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वाइज पेरेंट्स मतलब कि बुद्धिमान जो माता पिता होते हैं, इनकलकेट डिसिप्लिन इन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों में के मस्तिष्क में बहुत शुरू से, मतलब जो बहुत शुरुआती एज से उनके दिमाग में जो है, उनके मन मस्तिष्क में डिसिप्लिन जो है बिठा देते हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज अलाउड फ्रीडम विद इन सर्टेन लिमिट, मतलब कि बच्चों को जो है स्वतंत्रता भी अलाउ रहती है, लेकिन एक निश्चित लिमिट्स तक, निश्चित सीमा तक जो है। द चाइल्ड इज नॉट फ्री to do anything which is likely to harm his interests as an individual or as a member of society, मतलब कि चाइल्ड ऐसा कोई काम करने के लिए फ्री नहीं होता है जिससे वो स्वयं का नुकसान करे और अपने सोसाइटी के किसी भी मेंबर का नुकसान करे, ठीक है। ओबीडियंस आज्ञाकारिता, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, अवॉइडेंस मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ ग्रीड मतलब लालच को अवॉइड करना और स्वार्थ की भावना को अवॉइड करना, सेल्फिशनेस मतलब होता है जो स्वार्थ की भावना होती है, इसको अवॉइड करना, मतलब कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना कुल मिला के कह सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स मतलब कि बड़ों के लिए सम्मान, सेंस ऑफ सर्विस मतलब कि सेवा करने की भावना, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी, और सम ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, विच कैन बी इजीली कल्टिवेटेड एट अ टेंडर एज, मतलब कि ये सभी अनुशासन के ही अंग हैं जिसे जो है एक टेंडर एज पे मतलब कि एक निश्चित एज में जो है विकसित कर देना चाहिए। If a child is allowed unrestricted freedom and not subjected to any discipline in the beginning, he becomes a problem for the family at home, later at school, and after that in the society and community। अगर कोई बच्चा जो है शुरू से ही डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करता है तो बाद में वो प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब समस्या बन जाता है घर के लिए, घर के परिवार के सदस्यों के लिए, बाद में स्कूल के लिए और उसके बाद जो है समाज के लिए जो है एक समस्या बन जाता है। ही कैरीज विथ हिम द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड स्प्रेड इट अमॉन्ग दोज who happen to come into his contact, मतलब वो क्या करता है, वो लेकर चलता है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग लेकर चलता है, इनडिसिप्लिन जो है अनुशासित ना होना भी एक संक्रामक बीमारी है और उसको लेकर चलता है और इससे वो क्या करता है, जिसके भी कांटेक्ट में आता है उन सबको इनडिसिप्लिन कर देता है, मतलब उसको अनुशासनहीन बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द नीड फॉर डिसिप्लिन इज एम्फेसाइज्ड बाय एवरीवन एट एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम इन आवर लाइफ, मतलब कि जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन की आवश्यकता जो होती है वो प्रत्येक जगह पर सभी के साथ सब और प्रत्येक समय हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बट देयर इज़ नथिंग टू स्कैंट एज डिसिप्लिन इन आवर लाइफ टुडे, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब कि देयर इज़ नथिंग सो स्कैंट, मतलब कुछ भी नहीं है, सो स्कैंट इतना कम भी नहीं है, एज डिसिप्लिन इन आवर लाइफ टुडे, ठीक है, मतलब कि ये कम हो रहा है धीरे धीरे। द लॉस ऑफ डिसिप्लिन इज बीमॉन्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है,
मतलब कि डिसिप्लिन का लॉस होने पर जो है कौन अफसोस करता है? पेरेंट्स अफसोस करते हैं, टीचर्स अफसोस करते हैं, एम्प्लॉयर्स अफसोस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन अनुशासनहीनता है तो उससे पेरेंट्स, टीचर, एम्प्लॉयज़, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक अधिकारी लोग, सोशल और रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर जो है अफसोस करते हैं। सैडली इट इज़ ऑन द इंक्रीज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जो सब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा होता है। एंड इट इज़ द लॉस ऑफ डिसिप्लिन विच हैज़ गिवन राइज टू स्ट्राइक बाय स्टूडेंट्स, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वर्कर इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन के से जो है सभी लोग प्रभावित होते हैं इनडिसिप्लिन होने से। और आवर रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैव नॉट द लेस्ट हेजिटेशन इन फ्लॉन्टिंग डिसिप्लिन टू अचीव देयर पायस एंड प्रोफेन एंड। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के बारे में खुद के शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें, आप खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें लिखेंगे। आप लोग को पता है अनुशासनहीनता होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनडिसिप्लिन बाय एनी वन इज एनी वॉक ऑफ लाइफ एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एड्स टू ह्यूमन मिजरी। ठीक है, तो मतलब कि अनुशासनहीनता जो है जो किसी के द्वारा की जाती है जीवन के किसी भी पड़ाव पे, तो वो क्या अफेक्ट करती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन में जो गुण होते हैं उसको बहुत प्रभावित करती है और मानव जाति के लिए कष्टकारी होती है। मिजरी मतलब होता है फ्रेंड्स कष्टकारी होना। ऑर्डर एंड सेफ्टी विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी टॉट ऑफ विदाउट डिसिप्लिन इन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता ही है कि मतलब कि सभ्यता जो है वो नहीं सिखाई जा सकती है जब तक कि मनुष्य जो है वो डिसिप्लिन्ड ना हो, तभी उसके अंदर सभ्यता भी आएगी। जब वो अनुशासन में रहेगा तब वो सभ्य भी रहेगा, और जब अनुशासनहीन हो जाएगा तो उसके अंदर सभ्यता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी बना के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, और ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा यूपी, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब मैं लास्ट नाइट से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज टू मी टू टेक 3 डेज रेस्ट, मतलब कि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप 3 दिन तक रेस्ट लीजिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 डेज लीव ऑफ अब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम टुडे। ठीक है, थैंकिंग यू, और डेट जो है आपका जो डेट है वो डाल देंगे, जो भी डेट है 2020 का। योर ओबीडियंटली, ठीक है, XYZ, नाम नहीं मेंशन करना है, XYZ लिखना है। होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये लेटर तो आप लोग बचपन में भी कई बार लिखे होंगे, सिक लीव, तो आप सभी लोगों को आता होगा ऐसे लेटर लिखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन का यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है आइदर टेक इट, या तो इसे लो, लीव इट। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर, मतलब या तो इसे लो या ना लो। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा मत लो। ठीक है, तो और यहाँ पे फिल करेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स, ही इज़ अ गुड प्लेयर अ बैड स्टूडेंट, लेकिन वह एक अच्छा खिलाड़ी है। अ बैड स्टूडेंट एक बुरा विद्यार्थी भी है, तो बट अ बैड स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन वह एक बुरा विद्यार्थी है। तो बट अ बैड स्टूडेंट यहाँ पे फिल करेंगे बट। ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने पूरा टॉपिक एक ही वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए ख़त्म किया है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और उससे आप लोग को पूरा प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या फिल करेंगे, पहले में ही इज़ सुपीरियर और यहाँ पे भरेंगे टू, ही इज़ सुपीरियर टू मी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम बीट्स हिम डैश 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 अ स्टिक।
तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फिल करेंगे विथ अ स्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फिल करेंगे विथ। राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है विद अ स्टिक, एक छड़ी से। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो मानव जाति से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं MISONTHROPIST, मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मतलब मानव जाति से घृणा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 2 इसका, अ मेडिसिन डेट किल्स जर्म, ऐसा मेडिसिन जो जर्म को मारता है, जीवाणुओं को मारता है, तो उसे कहते हैं जर्मीसाइड। ठीक है, ऐसा मेडिसिन जो जीवाणुओं को मारता है उसको जर्मीसाइड कहते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन के आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।